समावेशी विकास का ऐसा संकल्प जिसमें प्रयास ये कि सुविधाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को सही समय पर सही तरीके से मिले, और इसी सोच के साथ शुरू हुआ नीति आयोग का आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े संकेतों को शामिल करते हुए विकास और बदलाव का खाका खींचा गया। परिवर्तन की कोशिशें लगातार चल रही हैं, जिसका अगला पड़ाव है संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत देश के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉक्स में चिन्हित 6 संकेतकों में संतृप्तता हासिल करना है। इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिलों और 68 ब्लॉक्स को शामिल किया गया है। इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इस विषय पर आकाशवाणी ने बात की नीति आयोग में एडिशनल मिशन डायरेक्टर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम आनंद शेखर जी से। सर, आकांक्षा के पंख कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम आखिर है क्या और इसे शुरू करने का उद्देश्य क्या था? आकांक्षी जिला कार्यक्रम वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2023 में प्रारंभ किया गया है। इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य है कि ऐसे जिले या ब्लॉक जो विकास की यात्रा में थोड़ा पिछड़ गए हैं, उन्हें चिन्हित कर सरकार के कार्यक्रमों को पूरे समन्वय के साथ तेजी से क्रियान्वित कर लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना, इस महती ऑब्जेक्टिव के साथ ये दोनों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सर, 3 महीने के लिए संपूर्णता अभियान ये शुरू किया गया है, जिसमें 40 संकेतों में से 6 प्रमुख संकेत लिए गए हैं। ये कौन कौन से हैं और आखिर इन्हें चुनने के पीछे कारण क्या है? 6 चुने हुए सूचकांकों पर संपूर्णता प्राप्त करने के लिए जो हमारे 500 आकांक्षी ब्लॉक हैं, वो 3 स्वास्थ्य के सूचकांकों पे काम करेंगे। उसमें महत्वपूर्ण है कि जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको एंटीनेटल केयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिले। पहले तिमाही में प्रसव पूर्व की जो सुविधा होती है, उसके लिए उनको रजिस्टर करना। आप जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन कितना तेजी से फैल रहा है। लगभग 1/3 जनसंख्या इससे प्रभावित हो सकती है। इसे रोकने के लिए 2 सूचकांकों पर पूरी सघनता के साथ काम होगा। उसमें एक है डायबिटीज के लिए 30 साल से अधिक उम्र के लोगों का स्क्रीनिंग कराना, और उसी तरीके से हाइपरटेंशन के लिए लोगों का स्क्रीनिंग कराना। पोषण भी मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे ब्लॉक और सारे जिले इस पर काम करेंगे। जितनी प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको ICDS कार्यक्रम जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसके तहत उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिले ताकि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा हो। गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा हो। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। आप जानते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड एक बहुत ही अभिनव प्रयास है, जिसके माध्यम से कृषक ये जान सकते हैं कि उनको किस तरीके का उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार की खेती की पद्धति अपनानी चाहिए। तो सारे 500 ब्लॉक और हमारे 112 जिले ये इंश्योर करेंगे कि हमारे कृषकों को सॉइल हेल्थ कार्ड्स मिले। और एक है हमारा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड। इस देश में बहुत बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण हुआ है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जाए ताकि ये अपने आर्थिक विकास के लिए गतिविधियां चला सकें। तो जितने भी एलिजिबल स्वयं सहायता समूह ब्लॉकों में होंगे, उनको रिवॉल्विंग फंड देने का कार्य अगले 3 महीने तक चलेगा। ये थे हमारे ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, वहां 3 सिमिलर इंडिकेटर्स पे काम किए जाएंगे। लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो बच्चे हैं 9 से 11 महीने के, उनके टीकाकरण को बहुत सघनता से चलाया जाएगा। उनको BCG का टीका लगे, DPT का टीका लगे, OPV का टीका लगे, मीजल्स का टीका लगे, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें जो अतिरिक्त है, उसमें 2 सूचकांक शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड हैं। ये हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी लेवल के जितने भी स्कूल हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो ताकि वहां लैबोरेटरीज चलते हैं, वहां पे डिजिटल पढ़ाई का काम होता है। तो सारे सेकेंडरी लेवल के स्कूलों को इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करना, और जो हमारे बच्चे हैं उनको पठन पाठन
की सामग्री जो टेक्स्ट बुक होते हैं वो एकेडमिक सेशन के स्टार्ट में ही मिल जाए, इस पर कार्य किया जाएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो संपूर्णता अभियान अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके, इसके लिए आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को किस तरह से प्रशिक्षित किया गया है? पिछले 6 महीने में हर एक ब्लॉक से 10 अधिकारियों को लीडरशिप की ट्रेनिंग दिलाई गई है, जिससे वो कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान कर सकें, अन्य विभागों के साथ समन्वय बैठाकर कार्य कर सकें। और उसके उपरांत उन सभी अधिकारियों को इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि आप अपने क्षेत्र में, आप अपने सेक्टर में कैसे कार्य को तेजी से करेंगे, कैसे सबको साथ लेकर के काम करेंगे और कैसे स्कीम्स को कन्वर्ज करके काम करेंगे। सारे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होते हैं और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इनके साथ मिलकर के 500 आकांक्षी ब्लॉकों के 5000 अधिकारियों को पहले लीडरशिप के लिए, ताकि वो मानसिक रूप से तैयार हों कि संपूर्णता को हासिल करना है, और फिर उनके अपने अपने डोमेन, अपने अपने क्षेत्र में तेजी से सफलता प्राप्त करने के लिए उन सब का प्रशिक्षण कराया गया है। अभी आपने सुना कि संपूर्णता अभियान के जरिए अब कैसे लगातार ये कोशिश की जा रही है कि चयनित जिलों और ब्लॉक में जिन लोगों तक ये मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, उन्हें सारी सुविधाएं मिलें, उन्हें लाभ हासिल करने के लिए जागरूक किया जाए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के 3 ब्लॉक भीटी, भियावा और टांडा को आकांक्षी ब्लॉक में शामिल किया गया है। यहाँ ये अभियान कैसे चल रहा है, बता रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता अनुराग चौधरी। स्वास्थ्य विभाग ने भीटी में 1307, भियाओं में 1431 और टांडा में 2135 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया है। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के लिए एएनएम सेंटर, सीएचसी सहित जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था की गई है। एएनसी के तहत 12 हफ्ते के अंदर भीटी में 1275, भियाओं में 1410 और टांडा में 1993 महिलाओं का पंजीकरण किया गया है। कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मृदा परीक्षण का कार्य चल रहा है। अब तक 200 से अधिक किसानों के मिट्टी का परीक्षण हो चुका है। ब्लॉक मुख्यालयों में मिट्टी कलेक्शन की व्यवस्था की गई है। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद दिलाने के लिए भी काम हो रहा है। जो स्वयं सहायता समूह आर्थिक मदद लेना चाहते हैं, वे अपने ब्लॉक मैनेजर से मिलकर इसका लाभ ले सकते हैं। अंबेडकर नगर में अभियान शुरू हो गया है और अगले 3 महीने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रशासनिक तैयारी कैसी है, ये बता रहे हैं अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी अविनाश सिंह। अंबेडकर नगर के 3 विकास खंड हैं, भीटी, भियाऊ और टांडा। नीति आयोग के द्वारा दिए गए इन विकास खंडों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, उन समस्त पैरामीटर्स पूरी तरह से सैचुरेट करना है और कोशिश हमारी ये कि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर 3 महीने बाद जब ये अभियान पूरा होगा तो निश्चित रूप से इन तीनों हमारे विकास खंडों के जो रहने वाले लोगों की आर्थिक और सामाजिक दशा में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अंबेडकर नगर के बाद बात करते हैं एटा जिले की, जहां के 2 ब्लॉक अवागढ़ और जैथरा आकांक्षी ब्लॉक में शामिल हैं। यहां संपूर्णता अभियान कैसे चल रहा है, बता रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता मिथिलेश शर्मा। एटा में अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी तक जो महिलाएं लाभान्वित नहीं हो रही हैं, वे अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण करा सकती हैं। इसके अलावा मधुमेह और हाइपरटेंशन के रोगी अपने किसी भी नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर जांच और दवा मुफ्त ले सकते हैं। वहीं संचारी रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण बृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। हर एक आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी अस्पताल में पंजीकरण और टीकाकरण करवाया जा सकता है। एटा में संपूर्णता अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है और इनका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, बता रहे हैं एटा के जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह। हमारे जनपद में 2 आकांक्षी ब्लॉक में एक अवागढ़ है और एक जैथरा है और दोनों में हमारे यहाँ काम चल रहा है पिछले 2 वर्षों से और इनकी में अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। धीरे धीरे ये ऊपर आ रहे हैं। दोनों में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो लगभग 90 से ऊपर % जा रही है, 90-92%। और हमारा जो इस समय टीबी का है कवरेज वो भी बहुत अच्छा है, 90 से ऊपर जा रहा है। डायबिटीज़ में और हाइपरटेंशन की चेकिंग में इसमें अभी हमारे जो CHO हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। आशाएं उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लेके आती हैं। श्रावस्ती का नाम आकांक्षी जिले की सूची में शामिल है। यहाँ विकास के 6 संकेतकों के आधार पर संपूर्णता अभियान की रूपरेखा कैसे तैयार की गई है, बता रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता अमर रिजवी।
श्रावस्ती में समावेशी विकास की संकल्पना के साथ निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संपूर्णता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जनपद में 6 महीने में 98% गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। इसी कड़ी में हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीजों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है, जिसमें जनपद में 23% मरीजों की स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है और अगले 3 महीनों में इसे 100% किया जाएगा। वहीं 9 से 11 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण का अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है, जो जनपद में 83% पहुंच चुका है। कृषि क्षेत्र में किसानों का स्वाइन हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके लिए आकांक्षी ब्लॉक जमुना के 10 गांव को चयनित किया गया है। 1000 किसानों का स्वाइन हेल्थ कार्ड बनेगा। हर रोज 20% किसानों की मिट्टी की जांच की जा रही है। श्रावस्ती में संपूर्णता अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसकी जानकारी दे रहे हैं श्रावस्ती के मुख्य चिकित्सा अधिकारी AP सिंह। विकासखंड जमुनाहा को एस्पिरेशनल ब्लॉक के रूप में चयनित किया गया है। इसके संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना जिला स्तर पर बन चुकी है, विकासखंड स्तर पर भी बन चुकी है और इसकी नियमित मॉनिटरिंग हो रही है। इसमें हर महीने के टारगेट फिक्स कर दिए गए हैं। हर महीने के एंड पे इसकी समीक्षा की जाएगी। अब बात करते हैं कुशीनगर जिले के आकांक्षात्मक ब्लॉक विशनपुरा में संपूर्णता अभियान की, जो 4 जुलाई से शुरू हो गया है। जानकारी दे रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता विवेक कुमार पांडे। कुशीनगर जिले का बिशुनपुरा आकांक्षात्मक ब्लॉक में शामिल है, जहां संपूर्णता अभियान 4 जुलाई से शुरू हो गया है। 30 सितंबर तक चलने वाले संपूर्णता अभियान में नीति आयोग के भी प्रतिनिधि संबंधित विकास खंड में कार्यक्रमों और अभियानों का जायजा ले रहे हैं और जरूरी निर्देश दे रहे हैं। संपूर्णता अभियान में गर्भवती महिलाओं की जांच के साथ ही 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच भी शामिल की गई है। इसके साथ ही किसानों की सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। जानकारी दे रही हैं कुशीनगर की जिला कृषि अधिकारी मेनिका सिंह। कृषि विभाग द्वारा सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी कार्यक्रम अंतर्गत जनपद कुशीनगर के सभी 14 विकास खंडों से 14,000 मृदा नमूनों की जांच का लक्ष्य है। आकांक्षात्मक विकास खंड बिशुनपुरा में 1007 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 100% मृदा नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जा चुका है। यदि किसान भाई अपने मिट्टी का परीक्षण कराना चाहते हैं तो कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों जैसे प्राविधिक सहायक ATM BTM से संपर्क कर अपने मिट्टी की जाँच मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजकर करा सकते हैं। वहीं प्रदेश के बिजनौर जिले के कोतवाली और नजीबाबाद विकास खंडों में अगले 30 सितंबर तक संपूर्णता अभियान के तहत कई गतिविधियां हो रही हैं। पेश है आकाशवाणी संवाददाता अतुल गर्ग की खास रिपोर्ट। संपूर्णता अभियान के तहत बिजनौर में भी तय संकेतकों पर सुधार के लिए जिले के कोतवाली और नजीबाबाद विकास खंडों में अभियान चलाया जा रहा है। इन 6 मानदंडों में से 4 मानदंड 90% से अधिक विकासखंड स्तर पर पूरे हो चुके हैं, जबकि 2 मानदंड जिनमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग कर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाना है, उसमें अभी तक लगभग 28% स्क्रीनिंग हो चुकी है। बिजनौर में संपूर्णता अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोतवाली ब्लॉक में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण का काम 90% से अधिक हो चुका है। मृदा परीक्षण में भी लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गई है, जबकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज की जांच के मामले में काफी काम करना बाकी है। यहाँ लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या तैयारी की गई है, जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल। 6 इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए, उनमें हम लोगों ने उसका एनालिसिस किया तो हम लोग ऑलरेडी 4 इंडिकेटर्स में अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें हम ऑलरेडी 90% के आसपास है, 90 से 100% के बीच में। उन 4 इंडिकेटर्स में मैं थोड़ा सा और मेहनत करके उसको 100% ले जाना है। 2 इंडिकेटर्स जो हमारे हैं, जो हाइपरटेंशन की जांच और डायबिटीज की जांच, इसमें हम लोग थोड़ा अभी पीछे चल रहे हैं। इस पे हमने विशेष तौर पे कार्य योजना बनाई है स्वास्थ्य विभाग की मदद से, और हम लोग का प्रयास होगा कि इन दोनों इंडिकेटर्स में भी हम 100% इसको अगले 3 महीने में अचीव करें। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 81 संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 40 संकेतकों पर प्रगति को मापा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत इसी उद्देश्य से की थी कि इन क्षेत्रों में त्वरित और प्रभावी परिवर्तन लाया जाए, जो इन अभियानों के जरिए साकार हो रहा है। आज की इस कड़ी में इतना ही। सुनते रहिए आकाशवाणी पर खास कार्यक्रम आकांक्षा के पंख।